गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कंप्लीट किया था मैंने, ठीक है। सो आज बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज एसी सर्किट्स। क्या एसी सर्किट्स? थोड़ा ध्यान से सुनो, बेसिक कंसेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसी मीन्स अल्टरनेट करंट। So what is alternate current? Direct current. And how we produce the alternate current? नाम में है बेटा, alternate current means current direction changes continuously, periodically equal time में change होना चाहिए, याद रखिए। करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो दैट इज डायरेक्ट करंट, ठीक है। सर फिर हाउ यू प्रोड्यूस द अल्टरनेट करंट? Now listen. So for that here we use AC generator. देखो बेटा यहाँ से AC करंट कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। So for that अब यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड मैं ले रहा हूँ। Here it is the magnetic field, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस वन, ये बी बार ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल में प्लेस कर रहा हूँ। अपना इंटेंशन याद रखिए, मुझे अल्टरनेट करंट के लिए इक्वेशन डिराइव करना है। देखिए अल्टरनेट करंट, हाउ द अल्टरनेट करंट इज प्रोड्यूस। तो करंट प्रोड्यूस हुआ तो ईएमएफ मस्ट बी देयर, क्योंकि क्लोज लूप है तो EMF मस्ट बी देयर। सो यहाँ देखिए, यहाँ एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले रहा हूँ। हियर इट इज, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लीजिए, ऐसे प्लेस कर दो। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्लेस कर रहा हूँ और ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। ये एक्सिस समझ लीजिए, ये कॉइल का एक्सिस समझ लीजिए। ये कॉइल मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रोटेट हो रही है एट पर्टिकुलर पोजिशन। मान लीजिए ये पोजिशन, ये आफ्टर टी टाइम और एट टी टाइम, ये पोजीशन में ले रहा हूँ, ठीक है, एट टी टाइम। ओके, दिस इज द एक्सिस, बराबर, दिस इज द एक्सिस। ओके, अब ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच में जो एंगल है ना, कितना रोटेट हो रही है, तो ये थीटा वैल्यू, सपोज थीटा इज रोटेटेड, तो कॉइल रोटेट थ्रू थीटा एंगल। क्लियर? राइट। अब ये तो बी बार है बेटा। अब यहाँ ये बी बार की डायरेक्शन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं ऐसे ले रहा हूँ, देखिए दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बी बार। तो ये थीटा रोटेट हो रही है। यहाँ भी देखिए ये जो वेक्टर है, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये भी एंगल, ये थीटा है तो फिर ये भी एंगल क्या होना चाहिए, थीटा रोटेट हो, ये भी थीटा रोटेट होना चाहिए, नीचे भी थीटा। अब मुझे बताओ, अब ये बी बार, ये थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, बी कॉस थीटा, बराबर। क्या होना चाहिए, बी कॉस थीटा, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ कॉन्सेप्ट ये, जब ये कॉइल रोटेट हो रहा है बेटा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, वहाँ एरिया चेंज हो रहा है। द एरिया थ्रू विच मैग्नेटिक फोर्स लाइन पासेस, दैट एरिया, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टोटल एरिया, the area through which magnetic force lines are passes, that area continuously changes with respect to time। तो एरिया चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली फ्लक्स भी चेंज होना चाहिए। क्यों सर? पाई इज इक्वल टू यू नो फार्मूला। क्या बेटा फ्लक्स का फार्मूला? एन टर्न्स है तो यहाँ एन ए बी कॉस थीटा, नहीं तो ए बी कॉस थीटा लिखते हैं अपन, बी ए कॉस थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो मैं एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 लिए तो 1 ले लीजिए, ठीक है। यानी द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है। ये फ्लक्स देखो, एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होना चाहिए। एरिया चेंजेस, फ्लक्स आल्सो चेंजेस। आफ्टर टी टाइम वेयर, बट यू कैन राइट हियर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, यस, एट दिस टाइम ओमेगा वेलोसिटी से। यहाँ क्या लिखना फिर, पाई इक्वल टू कम ऑन एन ए बी कॉस ओमेगा टी, एन ए बी कॉस ओमेगा टी। तो देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल, फार्मूला पता है आपको,
माइनस डी पाई अपॉन डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड्स लॉ, फैराडे सेकंड्स लॉ। तो दैट इज, अब यहाँ देखिए ये मुझे डिफरेंशिएट करना, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये मैं बाहर ले रहा हूँ पहले, यानी ये बी, दैट आर द कांस्टेंट, यान ये बी, ये क्या है, ये एरिया ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, एन नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो डी बाई डी टी यहाँ क्या है बेटा, कॉस ओमेगा टी, हियर माइनस साइन। तो पता है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, ओमेगा है तो बाहर लेना चाहिए, तो देयरफॉर हाँ माइनस एन ए बी ओमेगा टी आउटसाइड, हियर माइनस साइन ओमेगा टी, पता है। तो देयरफॉर E इक्वल टू, यू कैन राइट अल्टीमेटली एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये जो टर्म है ये मल्टीप्लिकेशन, दिस इज रिप्रेजेंट एन ए बी ओमेगा इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एम एफ। क्या ये ई एम एफ है, ए एम एफ प्रोड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, remember A naught. When it is possible, when sin omega t is equal to 1, sin omega t equal to 1 means omega t equal to 90 डिग्री, 90 डिग्री तो फिर मैक्सिमम फ्लक्स चांस है, याद रखिए। तो यहाँ इस कंडीशन में, ठीक है। सो देयरफॉर यू कैन राइट E इक्वल टू E naught sin omega t. So this is the expression for induced EMF, EMF। देखो ये कैसे चेंज हो रही है, इट इज द फंक्शन ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा का ग्राफ पता है आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ाया था, देखो ऑसिलेशन चैप्टर में। तो कैसे प्लॉट करते बता दीजिए यहाँ। तो ग्राफ हियर इट इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस समझ लीजिए, ये ओरिजिन है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। तो साइन ओमेगा टी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, दिस इज द ग्राफ, बराबर। तो ये यहाँ क्या लेते हैं आप, थीटा ले लीजिए, थीटा नथिंग बट ओमेगा टी, थीटा नथिंग बट ओमेगा टी। तो यहाँ क्या होना चाहिए बता दो, ये हो गया पाई बाई 2, इट इज़ व्हाट पाई, इट इज़ 3 पाई बाई 2, इट इज़ 2 पाई, 5 पाई बाई 2 डैश, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ मैं ये EMF ले रहा हूँ, तो यू कैन टेक हियर दिस इज नथिंग बट व्हाट हियर E naught। क्या ये E naught इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज माइनस E naught इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो EMF ऐसे चेंज हो रहा है तो करंट भी सेम होना चाहिए, शुड बी चेंजेस एज इट इज। तो करंट मस्ट बी चेंजेस एज इट इज। तो करंट की वैल्यू भी क्या होना बेटा, ये आई, इट इज नथिंग बट थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, इट शुड बी चेंजेस लाइक दिस, सेम sinusoidally इन द फंक्शन ऑफ व्हाट इज साइन। ओके, सो यहाँ क्या होना फिर मुझे बता दो, ये आई नॉट वैल्यू, ये क्या होना चाहिए माइनस आई नॉट वैल्यू। सेम रीडिंग्स पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई वैल्यू, रिमेंबर, ठीक है, क्लियर, राइट। देखो ये जो ग्राफ है, यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है ना आई नॉट, दिस इज आल्सो कॉल्ड पीक वैल्यू, इट इज आल्सो कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट हियर पीक वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेट करंट। अब देखो ये जो करंट है, देखो इसकी करंट की डायरेक्शन 0 to पाई तक एक डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, पाई होने के बाद 180 के बाद डायरेक्शन चेंज कर रही है, देखिए डायरेक्शन चेंज कर रही है, और ये 2 पाई के बाद और डायरेक्शन चेंज कर रही है। बट यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है ये कितना टाइम है, ये t/2। अब ये 0, ये क्या होना चाहिए t/2, ये क्या होना चाहिए t, टाइम पीरियड t, यहाँ 0 to t/2। फिर इसके बाद इमीडिएटली वो टाइम होने के बाद यहाँ से गैप देखो, कैपिटल T माइनस t/2, नथिंग बट t/2। तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिस करंट व्हाट इट चेंजेस इट्स साइन, साइन वैल्यू चेंज हो रही है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बट पीरियडिकली, पीरियडिकली मीन्स टाइम इक्वल। तो पॉजिटिव के लिए कितना टाइम हो रहा है, नेगेटिव के लिए भी सेम टाइम है। पीरियडिकली द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इयर करंट चेंजेस एंड दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट करंट, दिस इज कॉल्ड व्हाट इयर अल्टरनेट करंट। और जनरली आप होम अप्लायंस में जो यूज़ करने वाले अब ये यूज़ कर, ये क्या है, AC है, ये इट इज़ व्हाट AC। इसकी जनरली फ्रीक्वेंसी, नियरली फ्रीक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्ज एंड द वोल्टेज विल बी 230 वोल्ट नियरली फॉर द होम अप्लायंस, नियरली 50 हर्ट्ज और 230 वोल्ट रहेगी। समझा कि नहीं? तो AC मीन्स व्हाट, द इलेक्ट्रिक करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट, विच डज नॉट चेंज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड DC। दिस इज व्हाट अल्टरनेट करंट। और ये हो गया अब DC, X
और समझ लीजिए टाइम है टी, इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ये करंट आई ले लीजिए, इट विल बी कांस्टेंट। चेंज हो रहा है क्या? देखो नहीं हो रहा है, तो ये होगा डीसी। टाइम इंक्रीज हो रहा है पर करंट में कुछ चेंजेस नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम, डीसी करंट। डीसी के लिए कुछ फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं है। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये वन ऑसिलेशन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, 2 ऐसे 50 ऑसिलेशन। यहाँ कुछ ऑसिलेशन है क्या? नहीं है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? 0, फ्रीक्वेंसी 0। ऑसिलेशन नहीं है, डायरेक्ट करंट ही है, फ्रीक्वेंसी 0। यहाँ फ्रीक्वेंसी इट हैज alternate current has some frequency, whereas the direct current the frequency is what? 0। ये पॉइंट याद रखिए। क्लियर? सो दिस इज अबाउट दी हाउ वी प्रोड्यूस दी अल्टरनेट करंट। तो इसके बाद मैं डिफाइन करने वाला हूँ व्हाट इज दी एवरेज करंट और एवरेज ईएमएफ। नेक्स्ट आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। ये दो टर्म में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो मैथमेटिकल डेरिवेशन इज ऑल्सो देयर। ओके, सो राइट दिस लेटर वी विल एक्सप्लेन। ओके, राइट डाउन। Right. So next one is average value. Next one is mean or average value of AC current, of alternate current. ठीक है, देखो ध्यान से। Generally this mean और average value, देखो इसके पहले एक फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Let here I am writing as a note, एक फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, एवरेज वैल्यू ऑफ x इज डिनोटेड बाय दिस इज ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t x dt डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज t, टोटल टाइम t। और आपकी मर्जी, या इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t dt भी लिख सकते हो, 0 to व्हाट हियर कैपिटल T dt, नथिंग बट क्या ये 0 to t x dt, इट इज नथिंग बट कैपिटल T, इंटीग्रेशन ऑफ dt t, लिमिटेशन ऑफ t। तो ये फार्मूला एवरेज वैल्यू के लिए। तो देखो यहाँ x है, t में फंक्शन है तो ये फार्मूला ले लीजिए 0 to t। थीटा में फंक्शन है तो फिर क्या लेना चाहिए? एंगल लेना चाहिए। थीटा इक्वल 0 to पाई 2 पाई, ये याद रखिए। समझा कि नहीं? ये x में फंक्शन है तो मैंने, ये टाइम में फंक्शन है तो फिर क्या लेना चाहिए? dt ले लो। टाइम में फंक्शन, टाइम में नहीं, ये थीटा में है तो फिर फॉर एग्जांपल अब एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा लिखना है मुझे, तो क्या लिखना चाहिए? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to व्हाट थीटा। थीटा की वैल्यू आपकी मर्जी, पाई ले लीजिए। हाफ साइकिल के लिए पाई, कंप्लीट साइकिल के लिए 2 पाई। हाफ साइकिल है तो 0 to पाई, कंप्लीट साइकिल है तो 0 to 2 पाई। तो यहाँ क्या है? थीटा वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 0 to समथिंग वैल्यू, हाफ साइकिल है तो हाफ साइकिल पाई 2 पाई लिख सकते हैं आप। अब यहाँ क्या लिखना चाहिए? एवरेज वैल्यू साइन थीटा, यहाँ डी थीटा अपॉन, यहाँ क्या लिखना चाहिए बता दो? पाई लिख दो, पाई लिख दीजिए। यहाँ टी है तो टी, या पाई है तो पाई, या टी है तो टी लिख दो बस, पाई है तो पाई। ये फार्मूला याद रखो। हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल है तो यहाँ 2 पाई और यहाँ 2 पाई। समझा कि नहीं कॉन्सेप्ट? ये थीटा में एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जनरली मीन और एवरेज वैल्यू फॉर द अल्टरनेट करंट इज डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल ओनली, नॉट कंप्लीट साइकिल। क्या रीजन है सर? व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट अनेबल टू डिफाइन, यू आर नॉट डिफाइनिंग द मीन और एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल? क्योंकि सर टोटल साइकिल के लिए क्या होना, टोटल वन वेव के लिए क्या होना चाहिए? मीन वैल्यू 0, पॉजिटिव प्लस नीचे क्या नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम है तो ऐड कर दो तो आंसर होगा 0। समझा कि नहीं? तो याद रखिए, जब एवरेज वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हो तो यह कंपलसरी हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज फॉर कंप्लीट साइकिल द मीन और एवरेज वैल्यू विल बी 0। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल ओनली, फॉर defined for half cycle, half wave और half cycle only। ओके, तो कम ऑन क्या होना बेटा?
यू नो E इज इक्वल टू पता है आपको और I इज इक्वल टू पता, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक दी एवरेज वैल्यू ऑफ E और एवरेज वैल्यू ऑफ I, बोथ आर सेम। तो E इज इक्वल टू क्या फार्मूला पता है आपको, E नॉट साइन ओमेगा टी, अल्टरनेट करंट, ओके। नेक्स्ट और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर E नॉट रिप्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू, वो पता है एन ए बी ओमेगा बोल के लिखे थे अपन, एन ए बी ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वन इज नथिंग बट व्हाट हियर, तो ये एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ ई इज नथिंग बट, देखो साइन थीटा, तो मैं यहाँ ओमेगा टी को मैं थीटा भी लिख सकता हूँ, थीटा नथिंग बट व्हाट हियर ओमेगा टी, मैं थीटा में लिख रहा हूँ क्योंकि जो आप लिमिटेशन लेने वाला हो थीटा में है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला एवरेज वैल्यू थीटा इक्वल 0 टू हाफ साइकिल है तो पाई लेना चाहिए, हाँ ए नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय, यहाँ नीचे क्या लेना बता दो, पाई लेना चाहिए, ये जो हाफ साइकिल है हाफ साइकिल के लिए पाई हो गया एवरेज वैल्यू। अब इंटीग्रेट कर दो तो कम ऑन यू कैन इंटीग्रेट हियर, दैट इज इक्वल ई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, differentiation of sin theta is cos theta, integration of sin theta is minus cos theta, minus cos theta, limitation याद रखो बेटा फार्मूला, यहाँ स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट है ना, 0 टू और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, यहाँ डी थीटा लिख दो, याद रखिए डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, साइन डी थीटा इज इक्वल फार्मूला माइनस कॉस थीटा, but differentiation of sin theta is cos theta, differentiation of cos theta is minus sin theta, okay, minus cos, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो सर, लिमिटेशन 0 टू पाई, एवरेज वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कम ऑन डिवाइडेड बाय पाई, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पाई ये जो पाई है ना ये साइड लिख दे रहा हूँ, तो ए नॉट अपॉन पाई कम ऑन माइनस लिख दीजिए इस साइड, माइनस बाहर लिख दो, कॉस पाई माइनस कॉस 0 बराबर, देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए नॉट अपॉन पाई, कॉस पाई माइनस 1, वो कॉस 180 माइनस 1, ये भी माइनस 1, तो एवरेज वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू माइनस माइनस दैट इज व्हाट माइनस 2, और क्या होना चाहिए ट्वाइस ए नॉट अपॉन पाई। And if you calculate the value of this one, 2 by pi is nothing but 0.637 E naught. 2 by pi is equal to पता है आपको 22/7 ले लीजिए, नहीं तो 3.142 ले लीजिए, if you calculate you can get a 0 point, और परसेंटेज में लिखना है आपको तो 63.7% of E naught, this is the average value of E, average value is nothing but what here 63.7% of peak value। for example ए नॉट की वैल्यू में 100 वोल्ट ले रहा हूँ तो एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए 63.7 वोल्ट होना चाहिए, इतना परसेंटेज है, देखो समझा कि नहीं आंसर। एज इट इज करंट भी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज नथिंग बट व्हाट हियर 0.637 आई नॉट, सेम इक्वेशन 0.637 I not remember, so this is the average value, समझा कि नहीं डेरिवेशन, ओके ये 2 मार्क्स के लिए चांस है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेरिवेशन, ओके याद रखिए एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट ट्वाइस 2 अपॉन पाई ए नॉट, 2 अपॉन पाई ए नॉट और 0.637 रिमेंबर, क्लियर राइट, ये फॉर्मूले भी नोट आउट कीजिए, इट इज़ बेटर फॉर यू, ओके राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक RMS अल्टरनेट करंट, ओके हो गया राइट। So next one is RMS AC current, RMS current। देखो RMS करंट इज डिफाइंड फॉर अल्टरनेट करंट ओनली, याद रखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये, इट इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर करंट और वोल्टेज, यू कैन राइट हियर
सो एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आरएमएस करंट, क्या डेफिनेशन क्या है, देखो मैं सिंपल वे से पढ़ा रहा हूँ। आरएमएस करंट की मीनिंग, मान लीजिए यहाँ एक रजिस्टर है और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ले रहा हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज आर या, और इस रेजिस्टेंस में देखिए एक डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए IDC डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है, वी डोंट नो एग्जैक्टली इन ए गिवन टाइम। मैं टाइम कितना ले रहा हूँ, यहाँ टाइम ले लीजिए एक 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तक ये DC करंट फ्लो हो रहा है। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, एंड यू नो हीट एनर्जी I²RT, I²RT, यू नो हीट एनर्जी प्रोड्यूस। तो एक डायरेक्ट करंट फ्लो होने से हीट जनरेट हो रही है इन पर्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज आई एम टेकिंग 5 मिनट्स। अब उसी रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस में then what is the amount of alternate current is flows such that in the given interval of time such that it produces the same amount of heat energy, same amount of heat energy as that produced by the direct current। देखो और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट करंट फ्लो होने से यहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पर्टिकुलर टाइम 5 मिनट्स में मैं हीट एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ रिलेटेड विद दिस इज द वन कांस्टेंट करंट, दिस इज द कांस्टेंट करंट। अब यहाँ अल्टरनेट करंट भी फ्लो हो रहा है, समझ लीजिए रेजिस्टेंस में अल्टरनेट करंट फ्लो हो रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेट करंट और दैट कांस्टेंट करंट व्हेन द अल्टरनेट करंट फ्लोज थ्रू दिस रजिस्टर इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, वही रेजिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम सच दैट इट प्रोड्यूस अगेन सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, उतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए। देन व्हाट इज दैट अमाउंट ऑफ अल्टरनेट करंट और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस डायरेक्ट करंट, दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो द कांस्टेंट करंट व्हेन इट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम then it produces the some heat energy. This heat energy must be equal to the heat energy produced by alternate current flows through the same resistance in the same interval of time, same interval of time, वही टाइम होना चाहिए, याद रखिए। and that constant current flows through that resistance is nothing but RMS value। यहाँ एक constant current flow हो रहा है, समझ लीजिए एक 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है ये, ठीक, और अल्टरनेट करंट भी यहाँ से फ्लो होने के बाद बेटा सेम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, समझ लो। that constant current is what here, RMS value, remember, सिंपल याद रखो। डायरेक्ट करंट से हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, सेम हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रही है अल्टरनेट करंट, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट अल्टरनेट करंट इज नथिंग बट RMS करंट। रेजिस्टेंस सेम और टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए, याद रखिए। तो हाउ यू कैलकुलेट दी RMS वैल्यू, द RMS करंट, तो कैसे फाइंड आउट करना चाहिए। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द RMS करंट और RMS EMF। सो देखो ये RMS नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर इस रूट मीन्स I² RMS, यस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मीन मीन्स दिस इज द मीन वैल्यू, ब्रैकेट मीन्स मीन वैल्यू, ओके। तो ये पहला ये फाइंड आउट कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट मीन ऑफ दिस इज नथिंग बट व्हाट हियर, यू नो, हाँ IRMS इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ, ये कंप्लीट साइकिल के लिए RMS वैल्यू इज डिफाइंड फॉर द कंप्लीट साइकिल, याद रखिए कंप्लीट साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं, क्यों एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल, रीजन बताया था मैंने, ठीक है। तो ये कंप्लीट सर्कल है, तो फिर अब मुझे बताओ थीटा में कैसे लेना चाहिए, 2 पे लेना, कंप्लीट साइकिल है तो 2 पे, हाफ है तो पाई ले लीजिए, कम ऑन, इट इज नथिंग बट व्हाट, हाँ I² RMS is nothing but what here I am taking, you know I is equal to I0 sin omega t। तो मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, I² is nothing but what, I0 I², यहाँ sin स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाय इसका जो स्क्वायर है RMS की वैल्यू में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जनरली I इक्वल टू इक्वेशन क्या बेटा आया, I0 sin ओमेगा t नथिंग बट थीटा, ओमेगा t नथिंग बट थीटा, या I इट इज नथिंग बट I, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ RMS I², ये I² मीन्स व्हाट हियर, I0² sin स्क्वायर थीटा, बराबर, ये R, इसका एवरेज वैल्यू मीन्स ये दिस RMS आई एम रिप्रेजेंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट निकालना है और मुझे जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रूट निकालना है, ये क्या मीन और स्क्वायर वैल्यू है, रूट मीन्स अगेन यू हैव टू पुट द अंडर रूट,
स्क्वायर रूट। ओके, जस्ट ये वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। देन डिवाइडेड बाय क्या लिखना चाहिए बता दो? 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या लिखना चाहिए? 2 पाई। हो गया बराबर। ये समझा कि नहीं? आई के प्लेस में क्या है? आई नॉट साइन स्क्वायर है तो फिर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। देयरफॉर मैं क्या लिख रहा हूँ? आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई divided by 2 pi integration of 0 to 2 pi you can write here sin square theta d theta, sin square theta d theta। ठीक है, अब ये मैं एक्सपेंड करने वाला हूँ, दैट इज इक्वल टू यू कैन राइट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई दैट sin square theta d theta। ये फार्मूला sin square theta is nothing but you can write here 0 to 2 pi can I write 1 minus cos 2 theta upon 2। फार्मूला पता है? cos 2 theta is equal फार्मूला cos square theta minus sin square theta है ना, cos square theta minus sin square theta, ये तो फार्मूला पता होगा आपको। तो cos 2 theta equal to हाँ यू कैन राइट cos square theta नथिंग बट 1 minus sin square theta माइनस ये sin square theta इज देयर, ये दोनों ऐड कर दो तो यू कैन राइट cos 2 theta equal to 1 minus 2 sin square theta। यहाँ से लिख दीजिए sin square theta equal 1 minus cos 2 theta upon 2। वही लिखा था मैं, sin square theta is equal 1 minus cos theta d theta है तो d theta लिख दीजिए, d theta है तो d theta लिख दो। ठीक है बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, अब नेक्स्ट स्टेप आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये 4 पाई लिख दो 4 पाई। अब यहाँ इंटीग्रेट सेपरेट कर दो, इंटीग्रेट सेपरेट कर दो 0 to 2 पाई हाँ d थीटा माइनस 0 to 2 पाई कॉस 2 थीटा d थीटा। ठीक है, इंटीग्रेट सेपरेट कर दिया बराबर। ये इंटीग्रेशन ये 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया। देयरफॉर दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन यू कैन राइट हियर 4 पाई हाँ इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा इज नथिंग बट थीटा लिमिटेशन 0 to 2 पाई माइनस ऑफ cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा। तो यहाँ याद रखिए फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा इज नथिंग बट व्हाट हियर sin थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड हियर cos ऑफ ये इंटू थीटा d थीटा है तो फिर क्या लिखना चाहिए? sin थीटा डिवाइड बाई ये, वहाँ डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ डिवाइड करना चाहिए इंटीग्रेशन में। ये थीटा है तो फिर यहाँ डिवाइड करना चाहिए, याद रखिए पॉइंट। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। ओके ठीक है। सो अब बता दो कम ऑन, ये बता दीजिए cos 2 थीटा इज नथिंग बट व्हाट sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 लिमिटेशन 0 to 2 पाई। ठीक है ओके, तो यू कैन राइट हियर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई इट इज नथिंग बट यहाँ मैं 2 पाई लिख दूँ डायरेक्ट, 2 पाई माइनस 0 नथिंग बट व्हाट 2 पाई माइनस ऑफ 1/2 टेक आउट साइड, यहाँ साइन ऑफ थीटा के प्लेस में 2 पाई कैन आई राइट हियर 4 पाई, थीटा के प्लेस में 2 पाई सब्स्टिट्यूट करो, ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई माइनस यू कैन राइट हियर साइन 0 but sin n pi is equal to 0 where n is equal to 0 1 2 3 like this, that implies sin 4 pi also 0, ये तो पता है आपको 0 बराबर, that equal to I naught square upon 4 pi बराबर 4 pi you can write here 2 pi minus ये 0 लिख दे रहा हूँ अल्टीमेट टोटल, ये 0 होगा, ये भी 0 0 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। ओके तो रिमेनिंग ये 2 पाई कैंसिल कर दीजिए बराबर, 2 पाई कैंसिल कर दो, रिमेनिंग टर्म्स यू कैन राइट हियर आई आर एम एस मीन्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर 2 पाई कैंसिल करने पर आई नॉट स्क्वायर बाय 2, बट यू वांट हियर आई आर एम एस क्या होना फिर बता दो, इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। दिस इज द इक्वेशन फॉर आई आर एम एस। और सिमिलरली ई आर एम एस भी क्या होना चाहिए 1/√2 दैट इज, और ए नॉट अपॉन √2 लिख सकते हैं आप, ए नॉट अपॉन √2 वैल्यू लिख दीजिए। ओके मीन वैल्यू क्या था, आई मीन इज इक्वल टू 2 पाई आई नॉट, 2 पाई आई नॉट, नहीं तो 2 आई नॉट अपॉन पाई, 2 आई नॉट अपॉन पाई मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू आई नॉट अपॉन √2।
इट इज ऑल्सो रिटन एज, इट इज नथिंग बट, यहाँ √2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, कैन आई राइट दिस वन, √2 नथिंग बट 1.414 divided by 2 E naught, it is nothing but 0.707 nearly E naught, so that is nothing but E RMS is equal to 0.707 E naught, that is 70.7% of E naught RMS वैल्यू देखिए। करंट भी लिख सकते हैं अब, I current is equal, I RMS is equal to 70.7% I naught, I naught means पीक वैल्यू। तो RMS करंट की वैल्यू देखिए, मेन वैल्यू दे रहा हूँ कि अपन मेन वैल्यू इज इक्वल टू 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। RMS वैल्यू देखो यहाँ 70 पॉइंट, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, RMS इज ग्रेटर देन द मीन वैल्यू, इसका परसेंटेज ज़्यादा, देखो पीक वैल्यू में कितना परसेंटेज, 70.7। अब E naught इक्वल टू 100 वोल्ट है, तो फिर RMS क्या होना चाहिए, 70.7 वोल्ट होना चाहिए। समझा कि नहीं आंसर। सो दिस इज व्हाट RMS। याद रखो क्वेश्चन में RMS मीन्स दैट इज नथिंग बट अल्टरनेट करंट के लिए यूज़ करना चाहिए, यू शुड यूज फॉर दैट अल्टरनेट करंट ओनली RMS। क्लियर? ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट और एक सिंपल एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक्सप्लेन विथ इन 5 मिनट्स। सो दैट इज फेसार डायग्राम। फेसार नथिंग बट वेक्टर डायग्राम बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज अल्टरनेट करंट। जनरली अल्टरनेट करंट याद रखिए, यहाँ अल्टरनेट करंट का रिप्रेजेंटेशन, अल्टरनेट करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन ये है बेटा, ये अल्टरनेट करंट का रिप्रेजेंटेशन है, E इक्वल टू E naught साइन ओमेगा टी। और डायरेक्ट करंट का रिप्रेजेंटेशन पता है आपको, ऐसे बैटरी, ये डायरेक्ट करंट का सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, इट इज द सोर्स ऑफ अल्टरनेट करंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, याद रखिए। आगे आगे मैं ये सिंबल यूज़ करते रहता हूँ सर्किट में, इसकी मीनिंग क्या है, अल्टरनेट वोल्टेज चाहिए, ठीक है, बोल दो पीरियडिकली साइन चेंज होते जा रही है। Okay, now phasor diagram is, the important of this diagram is it represent the relation between applied voltage and how much current is flows in this circuit due to that applied voltage। एक सर्किट में मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, AC वोल्टेज विथ हेल्प ऑफ द AC सोर्स, तो वोल्टेज से करंट की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, और ये दोनों बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, ये स्टडी करना है आपको। The main function of this phasor diagram is it represents the relation between the applied AC voltage and the current flows through the circuit due to that applied voltage। ये रिलेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। बोलते एक डायग्राम पता है आपको, फेसर डायग्राम दिया है, और आप फेसर डायग्राम से आप कुछ इन्फॉर्मेशन भी राइट स्टडी कर सकते हो। यू कैन गिव सम इन्फॉर्मेशन, यू कैन ड्रा सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट फेसर डायग्राम ऑल्सो। ओके सर, हाउ इट इज, देखिए सपोज मान लीजिए अल्टरनेट करंट की वैल्यू पता है आपको, फर्स्ट वन इज ये इन द फॉर्म ऑफ साइन है तो E naught साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी फंक्शन है तो राइट, इस फॉर्म में। तो फिर फेसर डायग्राम कैसे ड्रा करना चाहिए, लेट इट इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ओरिजिन इट इज रिप्रेजेंट एज ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, एंड ये जो मैग्नीट्यूड है दिस इज नथिंग बट व्हाट हियर, यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इट इज़ नथिंग, यहाँ से यहाँ तक द लेंथ ऑफ दिस इज नथिंग बट व्हाट इज पीक वैल्यू, पीक वैल्यू इट इज़ नथिंग बट पीक वैल्यू। ये जो है ये क्या है बेटा, ये पीक वैल्यू है टोटल, ठीक है, दिस इज नथिंग फ्रॉम हियर टू इज पीक वैल्यू। एंड अब ये जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल ले रहा हूँ मैं, ये ओमेगा टी, ओमेगा टी, ठीक, ओमेगा टी, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसकी मैग्नीट्यूड इट इज नथिंग बट व्हाट इज पीक वैल्यू। करंट है तो I naught ले दीजिए, EMF है तो E naught ले लो। अब इसका जो कंपोनेंट है ये, दिस इज द कंपोनेंट,
ये जो कंपोनेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंस्टेंटेनियस व्हाट इज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट नथिंग बट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द आई नॉट, दिस इज द आई नॉट, ये आई नॉट है, ये आई नॉट है, तो ये कंपोनेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या होना फिर आई नॉट कॉस ओमेगा टी। देखिए फंक्शन साइन में है तो फिर इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना, इट इज व्हाट आई नॉट, द लेंथ इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू, इट इज रोटेट लाइक दिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सपोज दैट ओके। ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो मैग्नीट्यूड ये आई नॉट है पीक वैल्यू, और इसका जो कंपोनेंट है, मैं कंपोनेंट कहाँ लिया देखो वाई एक्सिस पर ले रहा हूँ। सर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन ये साइन में ही है, साइन में के लिए देखो ये थीटा है तो फिर ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, मुझे साइन थीटा चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा, तो ये कंपोनेंट मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट है एट टी टाइम दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बट फंक्शन ये से समझो, फॉर एग्जांपल या आई इज इक्वल आई नॉट, और यू कैन एट आई इज इक्वल टू इन आई नॉट साइन ओमेगा टी, आपकी मर्जी, आप यहाँ ई ले सकते हो, आई ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन टेक हियर ई इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, बट यहाँ और यू कैन राइट हियर ए नॉट, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक एनी वन, ओके। करंट और इसके लिए सपोज ई इक्वल टू ए नॉट कॉस में समझो कॉस ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी में समझो ओमेगा टी। तो यहाँ कैसे लिखना चाहिए बता दो, फेसर डायग्राम कैसे ड्रा करना चाहिए, कम ऑन, एक्स वाई कॉस है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये तो ये होगा मैग्नीट्यूड, ये आई नॉट नहीं तो ई नॉट, तो ये ओमेगा टी। अब बता दो इसका कंपोनेंट कहाँ करना चाहिए, फ्रॉम द टिप ऑफ दिस वन, ऐसे रोटेट विथ ओमेगा, टिप ऑफ दिस वन, इट इज नथिंग बट क्या ये आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस करंट, समझा कि नहीं कंपोनेंट, ओके। तो दिस इज अब ये आपको इन्फॉर्मेशन है दी, ये ग्राफ दिए समझो, ये ग्राफ, अब ये यहाँ से आप लिख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ से ये क्या ए नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पीक वैल्यू, ए नॉट रिप्रेजेंट पीक वैल्यू, और ये यहाँ ये दिए समझो, ये साइन, ये कंपोनेंट दिए तो ये क्या फिर साइन में लिखना चाहिए, ये कंपोनेंट दिए तो फिर कॉस में लिखना चाहिए, ऐसे याद रखिए। सो फेसर डायग्राम इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड voltage, AC voltage, and current, alternate current flows through that circuit. Okay, so that is the important. अब ये फेसर डायग्राम मैं नेक्स्ट सर्किट में नेक्स्ट जो पढ़ाने वाला हूँ, alternate current applied to the pure resistor, alternate current applied for the inductor, applied for the capacitor. These are the three cases. Next, alternate current applied for the LCR circuit. That is our next discussion. In the discussion, we will draw the phasor diagram, which is play important role. Okay, clear? So in the next class, we will continue with the what here alternate current applied to the different components with the phasor diagrams. Okay, so in the next class we will continue that topic. Clear, right?